एनटीपीसी परीक्षा में बिजली संकट बना बाधा, हजारीबाग में मचा हंगामा, डीसी को संभालनी पड़ी कमान। इंद्रपुरी चौक स्थित परीक्षा केंद्र में छात्रों का फूटा गुस्सा, बिजली ठप, डीजी सेट में भी घुसा बारिश का पानी। हजारीबाग में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने पहुंचे अभ्यर्थियों को इंद्रपुरी चौक स्थित परीक्षा केंद्र के बाहर ही रोक दिया गया। छात्र सुबह सुबह उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें इंतजार और नाराजगी के बीच सड़क पर खड़ा रहना पड़ा। दरअसल परीक्षा केंद्र पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। वहीं बैकअप के लिए लगाए गए डीजी सेट यानी कि डीजल जनरेटर में भी बारिश का पानी घुस गया था, जिससे वह भी फेल हो गया। नतीजा यह हुआ कि तय समय पर परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। करीब 1 घंटे की देरी के बाद जब डीजी सेट किसी तरह से चालू किया गया तो छात्रों को अचानक परीक्षा देने के लिए कहा गया और मात्र 90 मिनट का समय तय कर दिया गया। इससे अभ्यर्थी भड़क उठे। उनका कहना था कि जब परीक्षा देर से शुरू हो रही है तो पूरा समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदर विधायक प्रदीप प्रसाद मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत करने की कोशिश की। मामले की गंभीरता जब जिला प्रशासन तक पहुंची तो उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने खुद कमान संभाली। परीक्षा एजेंसी से बातचीत कर तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रीशेड्यूल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्रों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था ने सिस्टम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में इस तरह की तकनीकी चूक उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विरोध जताने का कारण था सर कि हम लोगों को एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। यहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, बिजली इशू था या फिर टेक्निकल इशू था, कारण नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद जताया जा रहा है कि बिजली इशू होने के कारण जो है एग्ज़ाम डिले से लिया जा रहा था। 6:30 बजे से आए हुए, वेरिफिकेशन करना था 8:15 बजे से, लेकिन 8:30, 8:45, 9 बज गया, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आए हुए थे सभी लोगों ने एक ही सवाल में बोला कि रीशेड्यूल किया जाए। साथ ही साथ इस वर्षा में जितने भी कैंडिडेट बहुत दूर दूर से आए हुए थे, जिसके कारण से यहाँ पर विरोध जताया जा रहा था सर। तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि आरआरबी रांची के द्वारा जो है सो फिर से रीशेड्यूल किया गया है। अब वही देखना है कि नेक्स्ट टाइम कब एग्जाम लिया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार, किराड़ी प्रखंड। हम लोग सुबह 7 बजे एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, तो हम लोगों का रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30 बजे तक था। सारे बच्चे पहुंच गए थे, पर ये लोग एंट्री नहीं करवा रहे थे। टाइम लैप्स हो गया, 8:30 खत्म हो गया, 9 बजने वाला था। तो हम लोगों ने पूछा कि सर अब तो टाइम चला गया है एंट्री का, तो फिर क्या है? तो ये लोग बोले कि 10 मिनट 15 मिनट रुकिए, टेक्निकल इशू है। फिर जब बात हुआ तो फिर बताया कि शायद पावर का इशू है और ये लोग डीजी मंगा रहे हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 9:30 से पार हो गया। फिर ये लोग बोल रहे कि हम लोग पूछे कि एग्ज़ाम होगा, तो ये लोग बोले कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा पता नहीं। पहले ये सारे ऑफिसर्स आए, हम लोगों ने सारा बात उन लोगों को बताया। ये सब करते करते 10 बज गया। अब 10 बजने के बाद ये लोग जब लाइट लेके आए हैं, उस टाइम ये बोल रहे कि अब हम लोग एग्ज़ाम लेंगे 90 मिनट का, आपका जितना टाइम था, और एग्ज़ाम के बीच में अगर रुक जाता है सिस्टम या कुछ हो जाता है तब आप लोग वापस हंगामा कीजिएगा, ऐसा। तो हम लोग बोले कि सर श्योर तो कीजिए कि 100% इफिशियंसी होगा, पर उन लोगों का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हुआ कि टाइम तो हम लोगों का पूरा खत्म हो गया, अब तक तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। अब हम लोगों का जब एग्ज़ाम लेंगे तो दूसरे बच्चे आएंगे, उन लोगों को भी इनकन्वीनियंस होगा, और हम लोगों को मेंटली इतना हैरेस किया गया इन लोगों के द्वारा। 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बोल के और डांट दे रहे पुलिस ऑफिसर्स आए, तो हम लोगों की बात सुनने की बजाय वो लोग उनको अंदर ले गए। फिर वो आके बोल रहे हैं कि अभी तुम लोग हल्ला गुल्ला करेगा, तुम लोग को प्रशासन बुला देंगे, ये वो। तो हम लोग को मतलब एग्जाम पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। फिर यहाँ पे बात एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का था। कितना बजे था एग्जाम? एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था, और ये लोग 10 बजे 10:30 बजे बोलते हैं कि वापस से एग्जाम लेंगे, बीच में रुक जाएगा तो वापस से हंगामा शुरू कर दीजिएगा, ऐसा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद विधायक आए, तो मैं उनके साथ अंदर गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो सारे बच्चों का था कि हम लोग वापस से एग्जाम रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब जेन्युइन होगा या नहीं होगा किसी को विश्वास नहीं था। तो बात था कि एग्जाम रीशेड्यूल करवाइए, आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, हम लोग दोबारा एग्जाम आके देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सबके करियर का सवाल है। तो हम लोग वहाँ पे वेट किए थोड़ा देर, बार बार बोलने के बावजूद फाइनली आरआरबी का वेबसाइट पे उन्होंने मेल किया, तो आरआरबी का आया वापस से एग्जाम आज का CBT 1 कैंसिल करके किसी और दिन
सब सारे बच्चों के मेल पे आ जाएगा। टोटल कितने रिशेड्यूल बच्चे थे आज जो फर्स्ट स्लॉट में देने वाले थे एग्जाम? अप्रॉक्स 150 बच्चे थे। सबका रिशेड्यूल हो गया? सब सारे बच्चों का रिशेड्यूल होगा ठीक है, आप एग्जाम। कहाँ से आई हैं? मैं रामगढ़ से आई, भुरकुंडा। ऐसे कितने लोग थे आप जो बाहर से आए थे? बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, बहुत कोई तो बहुत दूर दूर से, मतलब 300-400 किलोमीटर। सुबह 3 बजे भोर में मैं खुद सुबह 4 बजे निकल के घर से आई हूँ अपने। ठीक है, तो आप रिशेड्यूल हो गया तो वो एग्जाम देने आप आएंगे? हाँ बिल्कुल।